We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सावन के पवित्र महीने में देश भर में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से जल लेकर लौटते शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। कई श्रद्धालु जहां पारंपरिक रूप से पैदल डाक कांवड़ लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कई बाइक से रास्ता बनाते हुए डाक कांवड़ियों को सुरक्षित आगे बढ़ा रहे हैं। डाक कांवड़ लेकर आने वाले भक्तों का कहना है कि ये यात्रा बिना रुके और बिना कुछ खाए पूरी होती है। पूरी आस्था और नियमों के साथ कांवड़िए सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और ये सिलसिला अब पूरे जोश में है। इसी कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। हाईवे के कर्मचारी जो आमतौर पर टोल लेते नजर आते हैं, अब शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। डीएमई प्रोजेक्ट के कर्मचारी 5 दिनों से लगातार जूस, शिकंजी, पानी, फल और बिस्किट बांट रहे हैं। क्विक रिस्पांस वैन के जरिए शिव भक्तों को सेवा और सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट हेड अनिल शर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि श्रद्धालु न केवल भक्ति में लीन रहें बल्कि सुरक्षित भी रहे। हमारा ये सुभारती के पास में सेवा की जा रही है, उसके साथ साथ हमारा जो बरकापुर इंटरचेंज है वहाँ पर हमारा ये वितरण चल रहा है और उसके साथ साथ टोल प्लाजा पर सभी शिव भक्तों के लिए विश्राम की, सोने की, दवाई की और जलपान की उचित व्यवस्था है और ये हम सेवा भाव से कर रहे हैं। और सर्वप्रथम इस महापर्व पर भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सभी को ये पुण्य कार्य में भागीदारी दे रहे हैं और हम इसमें भागीदारी दे रहे हैं। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का एक और अनुपम दृश्य तब सामने आया जब जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। हजारों की संख्या में जलाभिषेक को पहुंचे शिव भक्त गुलाब की पंखुड़ियों में इस बारिश से भाव विभोर हो उठे। श्रद्धालुओं ने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया सम्मान बताया और प्रशासन का आभार जताया। ये आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे भोले बाबा के दरबार में कम से कम योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है इसके प्रति अपनी आस्था जाहिर की है और हम लोगों के अंदर बहुत खुशी है इस चीज़ की। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा यहाँ आके उनको फूल बरसाया, बहुत अच्छा लगा। अयोध्या में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहाँ जिला अधिकारी निखिल टीकाराम और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने हनुमानगढ़ी और नागेश्वर मंदिर में शिव और राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। देखिए, आज जनपद अयोध्या में जैसा कि आप अवगत हैं कि श्रावण मास चल रहा है और लगातार यहाँ पर कावड़ियों का, श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इस सारी सुरक्षा व्यवस्था में ऑलरेडी पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी और फोर्सेस लगी हुई हैं। आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र का जो है हवाई सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ जहाँ मुख्य मार्ग हैं, जहाँ जहाँ मुख्य रूप से आकर के स्नान किया जा रहा है, जल लिया जा रहा है, या जहाँ जहाँ शिवालयों में और अन्य धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालु जा रहे हैं, उसका पूरा हवाई सर्वेक्षण किया गया है। साथ साथ पुष्प वर्षा भी हुई है। आगे आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे मुख्य पर्व हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए सारी व्यवस्थाएं पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा की जा रही हैं और एक सुरक्षा के एक सुदृढ़ माहौल में और सुगमता के साथ सभी श्रद्धालु आकर अपने श्रद्धा का यहाँ पर आस्था का और निर्वहन कर सकें, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आज अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर, हनुमानगढ़ी, लता चौक, इसके अलावा नागेश्वरनाथ मंदिर, सरयू के सभी घाट और संपूर्ण रामपथ पर हम लोगों ने पुष्प वर्षा यहाँ पर कराई है और सभी जो यहाँ श्रद्धालु आए थे बहुत अच्छा रिस्पांस उनके द्वारा दिया गया। क्या मैसेज आएगा सर, क्योंकि कांवड़िए बहुत आ रहे हैं तमाम भागों से? लगातार यहाँ पर कांवड़िए और श्रद्धालु जो है आ रहे हैं, जल अर्पण करने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। सभी भक्तगणों से, सभी श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से यही अनुरोध है कि मौसम का ध्यान रखें, पर्याप्त
जल का सेवन करें और इसके साथ साथ अपना ध्यान रखें। सारी सुविधाएं जो है शासन द्वारा की गई है, प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई है, उसका लाभ उठाएं और कोई भी चीज़ अगर उनको लगती है, कहीं कोई तकलीफ़ है तो वो हमारे नोटिस में लाएं, कहीं कोई समस्या है तो नोटिस में लाएं। किसी भी प्रकार से कानून जो है अपने हाथ में कोई ना ले और कोई समस्या किसी की उसका निराकरण जरूर हम लोग कराएंगे। इन सब के बीच एक और दृश्य सामने आया जिसने सबका दिल छू लिया। वह था गाजियाबाद के शास्त्री नगर के रहने वाले दो भाई बहन की स्केटिंग यात्रा का। ये छोटे छोटे बच्चे मात्र 10 और 12 साल के हैं और स्केट्स पहनकर हरिद्वार की हर की पौड़ी से गाजियाबाद तक कांवड़ लेकर आए हैं। एक दिन में ही 40 से 50 किलोमीटर स्केटिंग करने वाले इन बच्चों की हिम्मत और श्रद्धा ने सबको हैरान कर दिया है। उनकी यात्रा के दौरान एक हादसा भी हुआ जब बेटी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, लेकिन भगवान शिव की कृपा से वह सुरक्षित रही और दोनों बच्चों ने सफलता से कांवड़ यात्रा पूरी की। भोले की बारात अपने घर पहुंचने को है और ऐसे में भोले की कृपा भी आसमान से बरस रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे नन्हे जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर आए हैं, स्केट से हरिद्वार से चले हैं और स्केट से जल लेकर पहुंचे हैं गाजियाबाद। तस्वीर आप देख सकते हैं। भोले से कहूँगा थोड़ा स्केट से आगे की तरफ चलें और दिखाएं किस तरह से ये आए हैं। ये देखिए इस तरह से चलते हुए सीधे तौर पर हरिद्वार हर की पौड़ी से चलकर ये सीधा पहुंचे हैं गाजियाबाद। और ये डाक कांवड़ है वो कि स्केट्स वाली है जिसमें बच्चे आप देख सकते हैं, पूरी टीम है इनकी। और उसके अलावा अब ये गाजियाबाद इनका जो काफिला है ये पहुंच चुका है और चाहूँगा भोले से थोड़ा और चलें। ये देखिए किस तरह से ये जो डाक कांवड़ है स्केट्स पर जो बच्चे हैं जो भोले हैं वो लेकर ये डाक कांवड़ लेकर आए हैं और ये पूरा काफिला है रोकते हुए ट्रैफिक को आगे की तरफ जा रहे हैं। इन बच्चों से जो भोले हैं उनसे बात करेंगे। भोले कितने दिन में यहाँ पहुँच गए आप हरिद्वार से? 5 दिन में। 5 दिन में रोजाना चलते थे? हाँ रोज चलते थे। बीच में रुकते थे? 50 किलोमीटर। 40-50 किलोमीटर एक दिन के अंदर चल जाते थे? हाँ जी। तो आप दोनों ही हैं और कोई भी आपके साथ? हम दोनों ही हैं बस। आप दोनों ही हैं। स्केट्स कहाँ से सीखा आपने, कब से? वो तो घर से ही सीखे। पहले से सीख रहे थे? और पहली कांवड़ है, इससे पहले भी लाए स्केट से? पहली कांवड़ है। ये पहली स्केट से लाए हैं आप? चलिए इन भोलों ने बताया पहली है, इनसे भी बात करते हैं। भोले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम युगनागर है, मेरी उम्र 11 साल है। 11 साल है। ये आप भी पहली बार लाए स्केट से कांवड़? मैं भी पहली बार आया हूँ। पहली बार। कहाँ रहते हैं आप? हम गाजियाबाद शास्त्री नगर में रहते हैं, बागवाली कॉलोनी में। गाजियाबाद रहते हैं। कैसा लगा स्केट्स पर कांवड़ लाकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी टीम आपके साथ गई थी? हाँ पूरी टीम हमारे साथ है और पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं भी जाम नहीं हो रहा, अगर जाम लग रहा है तो पुलिस खाली करा दे रही है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो साथ के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर कितने लोगों की टीम गई थी साथ में इनके? जय श्री राम, हर हर महादेव। हम करीबन 10-12 लोग थे जो इनको कवर करते हुए गए। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इनको हरिद्वार से जल लेके आएंगे। जब मैं छोटा था तो मैं स्केट चलाता था, टूटे फूटे स्केट्स मिलते थे उनको चलाता था। तो मैंने एक दिन बच्चों को बताया कि मैं स्केट चलाता था बचपन में। तो इन्होंने कहा कि पापा हम भी स्केट चलाएंगे। मैंने इसके लिए स्केट्स ला के दिए। ये बेटे हैं? हाँ, ये बेटा है बेटी है। अच्छा ये बेटी है? हाँ, दोनों बहन भाई हैं। तो उसके बाद इनको ये प्रैक्टिस करने लगे। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करी थी। मेरी बच्ची के ऊपर परसों गाड़ी का टायर चल गया, महादेव ने इसे बचा लिया बस। तो ये बच्चे भी इतने ज़्यादा मतलब भावुक हो गए कि हम लोग मतलब मेरे साथ में लग के भोले बाबा के प्रति इतने ज़्यादा प्रेरित हैं कि इन्हें जहाँ पता चलता है कि रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं पापा जी, हम भी चलेंगे। चल देते हैं। और ये महादेव की शक्ति है जो यहाँ तक ये स्केट चला के ले आए। बिल्कुल भावुक हो गए हैं। और ये बिटिया हैं, ये बेटे हैं, भाई बहन हैं दोनों। स्केट से पहली जो अपनी कांवड़ है वो लेकर आए हैं। बाबा के प्रति जो आस्था है वो देखने को मिली है। जिस तरह से बीच में बताया हादसा हुआ भी, उसमें भगवान भोले शंकर की वो शक्ति रही और वो भक्ति इन बच्चों की रही। इनको कोई चोट नहीं आई और अब ये गाजियाबाद अपने जो गंतव्य था वहाँ पर पहुँच गए हैं और कल ये जल चढ़ाएंगे और जो इनकी कांवड़ है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगी। इन सभी घटनाओं ने सावन के इस भक्ति पर्व को और भी ज्यादा दिव्य बना दिया है। जहां श्रद्धा है वहां सेवा, समर्पण और सुरक्षा का संगम दिख रहा है। कांवड़ यात्रा अब सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाली प्रेरणादायक कहानी बन चुकी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।